डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं वह 27 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसका सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को हम पहले ही कवर कर चुके हैं वीडियो नंबर 42 में। आज जो हम कवर कर रहे हैं वीडियो नंबर 43 है। इसको हम कम्प्लीटली कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि आज चंदन की आयु सबसे बड़ी बहन की आयु का 1/3 है, पर आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी बहन की आयु का आधी होगी, तो चंदन की बहन की आयु कितनी है, ये हमें पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि चंदन की जो बहन है उसकी आयु कितनी है, x वर्ष। अब चंदन की जो आयु है उसकी आयु का कितना है, 1/3, तो 1/3 कर दिया। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष आपने इसमें जोड़ दिए किसकी में, चंदन की आयु में। और चंदन की बहन की जो आयु है उसकी आयु का क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो ये कर दिया आधा, क्योंकि 5 वर्ष बाद जो आयु होगी उसकी आधी होगी, तो आपने आधा कर दिया, बराबर में लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 3 का इधर गुणा कर दिए तो ये आएगा x प्लस 15/3 बराबर x प्लस 5/2। 2 का इधर मल्टीप्लाई, 3 का इधर मल्टीप्लाई। सॉल्व कर देते हैं इसे। तो इस वाली पूरी की पूरी क्वेश्चन को इधर लिखते हैं। 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। आपने देखा कि 2x को इधर भेज दिया, 15 को इधर भेज दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15। और यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 पर जो गिवन है। तो यही चंदन की सिस्टर की आयु है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पंप एक टैंक में 1200 लीटर पानी भरता है, जिसके बाद वह 60% खाली रह जाता है। इसे पूरा भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अगर टैंक में 1200 लीटर जो पानी भरा गया है और 60% खाली है, तो 40% पानी भरा गया होगा। तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल किया, 1% बराबर कितना आ गया, 30। और हमें निकालना है कितने का, 60% का, क्योंकि 60% पानी की आवश्यकता और होगी हमें टैंक को भरने के लिए। तो 60 का मल्टीप्लाई इधर कर दिए, 6 18, और ये वाला 0 ये वाला नहीं, 1800 लीटर की ज़रूरत और पड़ गई। कितने की, 1800 लीटर, ये 1800 है। तो आपने देखा कि 1800 लीटर की और रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कितने और पानी की आवश्यकता है। अगर इसमें ये पूछ लेता कि उस टैंक की मात्रा कितनी थी या कितनी है, तो हम क्या करते, इन 1200 को और 1800 को दोनों को जोड़ करके बता देते 3000। लेकिन इसमें पूछा गया है केवल आवश्यकता कितने की है, तो आवश्यक होगा कितना, 1800। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो आपने देख लिया, ए बी किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। फिर बी सी उसी काम को 8 दिन में करते हैं, और ए सी उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो आपने इन सभी का एलसीएम ले लिया। तो इसका एलसीएम जो आ गया वो आ गया 120, 120। तो आपने 120 में 6 से भाग लगाया, 20 टाइम्स गया, 8 से भाग लगाया, 15 बार चला गया, और 10 से भाग लगाया तो ये चला गया आपका 12 बार। तो ये इनका क्या आ गया, एक दिन का इफिशियंसी आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है यदि ए बी सी मिलकर तीनों एक साथ कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य होगा, या कितने दिनों में पूरा कार्य होगा। तो यहाँ हमने देखा, अगर हम इधर जोड़ते हैं तो ए 2 बार रिपीट हुआ, वी 2 बार रिपीट हुआ, सी भी 2 बार रिपीट हुआ। यानी ऐसा लिख सकते हैं 2a प्लस वी प्लस सी बराबर, इन सब को ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, 47। यानी कि ए बी सी की जो कार्य क्षमता है वो कितना आ गया, ए वी सी बराबर 47/2। अब टोटल कार्य कितना, 120। 47/2 से भाग लगाया तो 2 कहाँ चला गया, ऊपर, और 47 को आपने नीचे लिख दिया।
अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया आपका 240/47, या इसका 240 में आप भाग लगाएंगे तो ये चला जाएगा कितनी बार, 240 में अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए अगर 250 होता तो लगभग 5 बार चला जाता, यानी 5 बार हम करके देख लेते हैं। तो 250 40 में भाग लगाते हैं 47 से, तो 47 का 5 गुना जो होता है वो 235 होता है, यानी 5 बार ये चला गया पूरी तरह से, 5 रिमाइंडर बचा बटा 47, यानी आपका आंसर निकल कर आया है 5 सही 5/47, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन क्वेश्चन आपका फिर से टाइम एंड वर्क से है। इसमें बोला गया है ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपने देखा ए प्लस बी ये दोनों की दोनों 10 दिन में कार्य को कर रहे हैं, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो आपने इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 30, भाग लगा दिए 3 और भाग लगा दिए 2। तो यहाँ से ये पता चला कि बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, क्योंकि ये इनकी इफिशियंसी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसने 2 काम किया होगा एक दिन में तो इसने कितना काम किया होगा, 1। और हमें यही बताना है कि अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो टोटल कार्य कितना है 30, एक की कार्य क्षमता कितनी है 1, 1 से भाग लगा दिया तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4, तो 30 दिन, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 2 गोलों के सतहों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 9:16। आयतनों को बताना है। तो देखिए जब भी हमें क्या है एरिया का रेशो दिया जाता है और हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी साइड्स को निकालते हैं। साइड को निकालने के लिए हम इस पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, रूट को बाहर निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 3, ये निकल कर आएगा आपका कितना 4। आयतन निकालने के लिए हम इस पर क्यूब लगा देंगे, यानी पावर 3 लगा देंगे। पावर 3 जैसी लगाया, 3 की पावर 3 आपने देखा तो कितना होता है 27, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर हमें गिवन है, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए देखिए किसी भी आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है तो जिसमें क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और आयतन का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल करके उनको क्या है साइडों का अनुपात निकाल लेते हैं और उसको हम क्यूब कर देते हैं और क्यूब करने पर आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी आपका जो है दिया हो आयतन। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है राजू ने 5% के लाभ पर एक कुर्सी को बेचता है, यदि वह इसे 9 रुपये कम में बेचता तो उसे 7% की हानि होती, तो कुर्सी का लागत मूल्य कितना है। देखिए 5% के लाभ पर बेच रहा है और जब 9 रुपये उसने कम कर दिए, कितने 9 रुपये, तो लॉस कितने का होने लगा 7% का, यानी 7% की हानि और 5% का लाभ, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो आपको ये पता चला कि 12% बराबर निकल कर आया कितना 9। और हमें उसकी क्या बतानी है, लागत मूल्य बतानी है, यानी 100% का मान निकालना है। तो 1% बराबर निकल कर आएगा 9/12 और 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दिए, 100 का इधर कर दिए। सॉल्व करते हैं, 3 से कैंसिल आउट किया तो ये कितना आ गया 3 और ये आ गया आपका 4, 4 से कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 25, 25 का 3 गुना 75, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है 75 जो निकल कर आया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए चलते हैं अब आगे, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। क्वेश्चन हमें इस बार एवरेज से दिया गया है और क्वेश्चन में गिवन है कि 10 संख्याओं का औसत 6, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर दिया जाए तो अंकों के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसी चीज़ों को ध्यान रखने वाली बात है कि इनका आंसर कैसे आता है। देखिए जब प्रत्येक संख्या की बात की जा रही है गुणा करने की, तो अभी जो औसत दे रखा है वो क्या है 6, जब प्रत्येक में गुणा करेंगे तो आपको औसत में गुणा कर देना और आंसर आ जाएगा आपका 78, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। लेकिन कुछ बातें और भी ध्यान रखें, जैसे कि अगर बात की जाए प्रत्येक संख्या में जोड़ने की, तो जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है उतना ही आपको औसत में जोड़ देना है। अगर प्रत्येक संख्या में घटाना है तो उतना ही आपको औसत से घटा देना है। प्रत्येक संख्या में अगर गुणा कर रहे हैं तो औसत में आपको गुणा कर देना है। प्रत्येक संख्या में अगर भाग कर रहे हैं किसी संख्या से तो उसके औसत में भाग कर देना है। ये इसका डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है और इसका क्वेश्चन मोस्टली आता है बार बार एग्जाम्स के अंदर। आप अगर इन सभी पेपर्स को लगाएंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए इसके लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं n/2,
ये इसका डायरेक्टली कॉन्सेप्ट होता है जब आपको विषम संख्या का औसत निकालना हो। तो 100 संख्याएं तो आपने लिख दिया 100/2, तो आंसर कितना आ गया 50। ऑप्शन नंबर सेकंड में जो गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एवरेज का फिर से क्वेश्चन गिवन है आपको कि सोने का औसत मूल्य किसी वर्ष, यानी अगर सोने के मूल्य की बात की जाए तो पूरे वर्ष जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 1120 रुपये प्रति ग्राम। लेकिन प्रथम 5 महीने में अगर आप देखेंगे तो 5 महीने में जो औसत रहा है वो कितना रहा 1105 रुपये, प्लस अगले 3 महीने में यानी 3 महीने में जो रहने वाला है वो क्या रहा है 1125, प्लस अब आपने देखा 5 और 3 कितने 8 महीने हो गए, प्लस आपने ऐड कर दिया कितने 4x। नया औसत क्या रहने वाला है x। तो आपने देख लिया कि नया औसत जो x रहने वाला है अगले 4 महीने का, जिनका हमें शेष महीने में लिखा गया है। और टोटल जो था कि 12 महीने गुणा कर दिया आपने 1120 का। तो इससे ये पता चल गया कि इसका अगर हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इससे आप आंसर तो निकाल लेंगे लेकिन काफ़ी बड़ा और काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा। हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। तो आइए समझते हैं उस मेथड को। इससे आप कर सकते हैं x का वैल्यू निकल आएगा, जो निकल कर आएगा आपका कितना 1135। लेकिन हम दूसरा मेथड लगाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे बेस्ट वही मेथड है आपका। देखिए पूरे वर्ष का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 1120, लेकिन पहले 5 महीनों का जो औसत है वो कितना दिया है 1105। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि एक महीने के यानी औसत में कितने का अंतर है 15 का अंतर है। और ये जो 15 का अंतर है वो कितने महीनों के लिए 5 महीनों के लिए। तो आपने मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, तो ये कितना आ गया 75। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगले 3 महीनों के लिए क्या है 1125। ये क्या है औसत से 5 अधिक है, 5 अधिक है तो आपके खाते से ज़्यादा जा रहा है। अभी कितना बच रहा था 75, अब ज़्यादा कितना जा रहा है 5 जा रहा है। तो 5 ज़्यादा जा रहा है कितने महीनों के लिए 3 महीनों के लिए। तो आपने देखा कि माइनस का 15 हो गया। तो ओवरऑल इन दोनों का डिफरेंस आपने देखा कितना बचा प्लस का 60। अब ये प्लस का 60 जो बचा हुआ है वो शेष महीनों में बांट दिया जाएगा बराबर बराबर करके। शेष महीने बचे कितने हैं आपने देखा 5 और 3 8 महीने ये हो चुके हैं, तो 4 महीने बचे हैं, 4 का डिवाइड कर दिया कितना आ गया 15। तो जो पुराना औसत गिवन था उसके अंदर हम क्या करेंगे 15 को जोड़ देंगे। 1120 के अंदर 15 को जोड़ दिए तो आंसर कितना है 1135। जब अभी मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो आप इसको कर कितने समय में सकते हैं। देखिए आप समझें 5 कितना एवरेज का डिफरेंस है 15 का 5 गुना कितना आया 75। डायरेक्टली आप 75 लिखेंगे। तीन महीने का डिफरेंस, 3 महीने के लिए कितने का डिफरेंस है 5 का, तो 5 दिए 15 यानी माइनस का 15। इन दोनों का डिफरेंस लिया 60 और 60 में आपने 4 से भाग लगा दिया कितना आया 15। तो आपने जो आपका औसत गिवन था उसमें क्या कर दिया 15 जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि प्लस की संख्या बची हुई है और आंसर आपका आ गया। तो इस प्रकार से आप काफ़ी इजीली मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दें, जिससे मुझे थोड़ा सा प्रमोशन मिलेगा और मैं आपके प्रमोशन के लिए कार्य करता रहूँगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 30 पुस्तकों का मूल्य 150 रुपये है। यदि 50 से अधिक पुस्तकें खरीदी जाती हैं तो उन पर 10% का क्या मिलता है छूट मिलती है। तो 70 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। देखिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि 30 पुस्तकों का जो मूल्य दे रखा है, 30 पुस्तकों का मूल्य जो है वो 150 रुपये है। अगर एक पुस्तक का मूल्य निकालते तो क्या आता हमारा 150 बटा 30, कैंसिल आउट कर दिया तो 5 रुपये। तो आपने देखा कि 5 पुस्तकें, एक पुस्तक तो खरीदी नहीं है, कितनी खरीदनी है उससे 70। तो आपने देखा कि 70 पुस्तकों का जो मूल्य है हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 350। लेकिन 50 से अधिक खरीदने पर डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 10% का। तो आपने 350 का 10% माइनस डिस्काउंट दिया कितना 10%। तो ये 10% डिस्काउंट कितना होगा 35 रुपये। तो 35 कम कर दिया तो इसमें से 35 कम करने पर कितना हो जाए 315। तो इसका जो आंसर निकल कर आया वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, 315 रुपये निकल कर आया है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक आपको सब समझ में आ चुके होंगे।
क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 6 वर्ष पूर्व नताशा की आयु मानसा की आयु का 3 गुना थी। तो देखिए ये नताशा मान लिया, ये मानसा। बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान की आयु का कुछ नहीं गिवन है, लेकिन 6 वर्ष पहले का गिवन है हमें आंकड़ा कि नताशा की जो आयु है 6 वर्ष पहले मानसा की आयु का 3 गुना थी। अगर ये 3 होगी तो मानसा कितने की होगी? 1 की। इतना क्लियर हुआ। आगे पढ़ते हैं कि 6 वर्ष के बाद नताशा की आयु मानसा की आयु का 5/3 हो गई। देखिए 5/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5:3। तो आपने देखा 6 वर्ष बाद क्या होगा? 5:3। क्यों होगा 5:3 क्यों लिखा? देखिए अगर अनुपात में मैं यहाँ पर 1 लिख देता, क्योंकि मानसा की आयु को अगर 1 मान लेता और नताशा की आयु 5/3 होती, तो आप इस 3 को कहाँ भेज देते? इधर, तो ये वाला अनुपात बन जाता। और ये अनुपात जो बन जाता है इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 यूनिट का है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वर्तमान से 6 वर्ष पहले और वर्तमान से 6 वर्ष बाद, यानी टोटल 12 वर्ष। 1 यूनिट का मान हमने यहाँ से निकाला तो कितना आ गया? 6 वर्ष। 6 वर्ष निकल कर आ गया। अब 6 वर्ष निकल कर आ गया तो आपको जो आयु बतानी है वर्तमान की नताशा मानसा की आयु बतानी है। देखिए मानसा की आयु बताने के लिए आप या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यहाँ पर कर सकते हैं। अगर यहाँ करेंगे तो 6 वर्ष आपको घटाने होंगे, अगर यहाँ करेंगे तो 6 वर्ष जोड़ने होंगे, क्योंकि ये आयु 6 वर्ष पहले की है और ये आयु 6 वर्ष बाद की। आप कहीं पर भी एक प्लेस पर गुणा करें। मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया तो ये कितना आ गया? 6, और 6 में 6 जुड़ने पर कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। यानी 6 वर्ष तो यहाँ तक निकल कर आ गया 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान निकालेंगे तो उसमें 6 वर्ष और ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 12 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वस्तु 250 रुपये में खरीदकर 5% की हानि पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमें सीपी गिवन है वो कितना है? 250। देखिए इसका 5% निकालना है। जब आप इसका 5% निकालेंगे तो ध्यान से समझें, 10% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 का अगर आधा कर दिया तो 5% निकल कर आएगा आपका कितना? 12.5। यानी 12.5 रुपये इसमें से माइनस करना है। जैसे ही आप 12.5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो आपको निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 237.50, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। केवल 5% का वैल्यू निकाल करके माइनस कर देना है और आंसर आपका आ चुका है। आइए समझ आ चुका होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई कितनी है? ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या ऐसे कह सकते हैं कि चाल जो दे रखी है वही रहेगी, और दूरी की अगर बात किया है तो सबसे पहले तो ट्रेन की जो लंबाई है उसको जोड़ा जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 240, प्लस जो सुरंग की लंबाई है उसको हमने x मान लिया, बटा टाइम कितना लग रहा है? 1 मिनट। 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो देखिए चाल को देख लेते हैं क्या दे रखा है। चाल दे रखा है हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान दें ये मीटर प्रति सेकंड में अगर चल रहा है तो यहाँ हम 5/18 का गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे था, इसको मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज कर दिया है। और ये 60 सेकंड का हम इधर गुणा कर देते हैं, इस वाले 60 सेकंड का ऊपर। तो ये हमारा चाल और गुणा क्या आ गया? हमारा समय आ गया। अब हमारे पास केवल क्या बचा है? डिस्टेंस बचा है। तो डिस्टेंस में क्या लिखेंगे? 240 प्लस x। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो आपने सबसे पहले 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 10, और ये आ गया 3। 3 से डिवाइड कर दिया आपका तो ये आ गया आपका कितना? 24। 24 का 5 गुना 120 और 10 का गुणा कर दिया नहीं 1200। 1200 में से आपको कितना माइनस कर देना है? 240 तो x। तो ये माइनस करने पर आपको मिलेगा 960। तो यहाँ से ये पता चला कि सुरंग की लंबाई है वो कितनी है? 960 मीटर लंबी सुरंग है। देखिए ये जो आपका मेथड आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के या इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो केवल और केवल चाल बराबर दूरी बटे समय पर करना होते हैं। और 3 चैप्टर लगातार आपके चलते हैं जो इसी पर चलते हैं। और साथ में केवल एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, किलोमीटर प्रति घंटे का और मीटर प्रति सेकंड का। ये चाल का जो आपका होता है किस पैमाने में दे रखा है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यदि x का 20%, तो आपने लिखा x का 20% बराबर y का 30%,
है तो x अनुपात y का मान ज्ञात करना था। देखिए 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू बतानी है, सॉरी रेशो में। तो रेशो आपने दे दिया x बटा वाई, तो ये आपका 3 पहले से लिखा है बटा 2, यानी इसका जो आंसर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नीचे दिए गए 4 पत्तों में से नीचे दिए गए पत्ते के ठीक समान कौन सा नहीं है, यानी कि आपको ये देखना है नॉट एग्जैक्टली कौन सा नहीं है। ये जो आपको एड्रेस गिवन है, ये वाला जो एड्रेस गिवन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये एज इट इज़ मैच नहीं कर रहा है। तो आइए इन दोनों में अगर आप मैच करेंगे एज इट इज़ मिलेगा, फोर्थ वाले में मैच नहीं करेगा, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है बीच में वर्ड, यहाँ लिखा हुआ है RIV, और सब जगह आप देखेंगे RID लिखा हुआ है, यानी फोर्थ वाला है। और फोर्थ वाला कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट। आप इन्हें मैच कर सकते हैं, केवल आपको इसमें क्या है एक एक स्पेलिंग्स मैच चेक करनी है अच्छे से, और इसमें कोई भी ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि राम की परीक्षा में 100 में से विभिन्न अंकों को निम्न में से प्राप्त करता है। देखिए यहाँ एवरेज ज्ञात करना है, 5 अलग अलग सब्जेक्टों के अंक दे रखे हैं और 500 को जोड़ करके केवल 5 का भाग लगाना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 85 प्लस ये कितना आ गया आपका 160, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 100, 180 और प्लस 85 ऐड कर दिया तो ये आ गया 5, 8, 16 और 6, 2 रिमाइंडर बचा आपका 2, 2, 2 425 आ गया। 425 के अंदर आपको कितने से 5 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 85। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो नियर अबाउट जो आंसर इसका दिया गया है वो ये दिया गया है, जबकि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि तो की गई है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज इसका आंसर ये नहीं देता। क्योंकि या तो हो सकता है किसी में एक अंक का कोई हेर फेर किया गया हो, कि जैसे इंग्लिश हिंदी में लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर ये ना होते हुए 85 सही था, लेकिन इस ऑप्शन में ये दिया गया है। जबकि यहाँ पर क्या है, ये वाला गलती था, क्या ये 2 नहीं आना चाहिए था। अगर ये 2 नहीं आएगा तो इसका आंसर फोर्थ वाला सही होगा। ये बाबा ने थोड़ा सा फॉल्ट किया हुआ है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपको पहले ही दिख रहा हुआ, क्या लिखा हुआ कैंसल्ड। ये कैंसल्ड क्यों किया गया, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन में क्या गिवन है, इसके बाद हम बताएंगे कि कैंसल्ड क्यों किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है आपको, विपरीत दिशा में आ रहे एक ट्रक को एक ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ पर सेकंड की बात हो रही है तो आप इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दें 5/18 का गुणा करके। इस समय का गुणा इधर करते हैं तो समय कितना दे रखा है 9 सेकंड, बराबर दूरी कितनी निकल कर आने वाली है x मान लिया। देखिए दूरी हमने x ही क्यों मानी, ट्रेन की लंबाई अकेली क्यों मानी, क्योंकि ट्रक की लंबाई को हम क्या करेंगे नगण्य मानेंगे, ना कि बराबर मानेंगे, इसलिए ट्रक की हम चौड़ाई कुछ नहीं मानते हैं, तो केवल ट्रेन की लंबाई को ही एज्यूम किया जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व किया, 9 से कैंसिल आउट किया, 2 से कैंसिल आउट किया, तो कितना आ गया 45। 45 का 5 गुना किया आपने तो ये निकल कर आएगा 225, जो कि ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो इसके चार के चारों ऑप्शन रॉन्ग थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया, कैंसिल्ड किया गया। तो आपको समझ आ चुका होगा इसका आंसर क्या आने वाला था वास्तव में और दिया क्या गया है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन को पहचानिए। हमें ये पता करना है, इसमें एक एक स्पेलिंग्स चेक करना है, अल्फ़ाबेट्स चेक करना है, नंबरिंग चेक करना है कि ऐसा कौन सा है जो डिफरेंट है, अलग है। तो आप जैसे ही चेक करते हैं तो सब में देखिए एन दे रखा है स्टार्टिंग में, लेकिन ये क्या दे रखा है एम। तो आपको पता चल गया तीसरा जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है हमें, थर्ड वाला, जो कि रॉन्ग था। यही हमें पता करना था रॉन्ग कौन सा था। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपको एवरेज निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन गिवन है। देखिए सबसे पहले से जोड़ लेते हैं, 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 में 40 ऐड कर दिया 100, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 80, यानी 180। संख्या कितनी है 6 से डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया कितना 30।
जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, केवल एवरेज निकालना था आपको सभी को जोड़ करके 6 से डिवाइड करके। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपको 53 का वर्ग फाइंड करना है। तो सिंपली एक तो ये मेथड है कि आप क्या करें, सिंपली कि 53 गुणा 53 कर लें जब आपको कुछ नहीं आता है तो आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 53 दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 53 का होल स्क्वायर, इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं ए और बी में। तो आप देखेंगे ए का स्क्वायर लिख दिया हमने कितना, ये जो लिखा हुआ है 25, बी का स्क्वायर लिख दिया हमने कितना, 3 की जगह पर 9। अब बीच में जो लिखेंगे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 15, 15 का 2 गुना 30, ये हमने लिख दिया। अब केवल सिंगल डिजिट यहाँ से लेना है तो कितना आ गया 9, सिंगल डिजिट यहाँ से लेना है तो कितना आ गया 0, तो इस 3 को इधर ऐड कर दिया, कितना आ गया 28, यानी 2809 इसका करेक्ट आंसर है। या 53 गुणा 53 कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर कितना है 2809। एक और मेथड आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छा मेथड है अगर आपको ये समझ आ जाए तो। देखिए जब भी आपकी कोई संख्या 50 से कम ज़्यादा दी जाती है, जितनी कम या जितनी ज़्यादा हो उतने का आप स्क्वायर कर लें। तो आपने देखा 3 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, हमें कम से कम 2 डिजिट लिखने होंगे उसके। लेकिन अब ये देखना है ये 50 से कितना अधिक है 3, तो जितना अधिक है 25 को हम प्लस माइनस लेकर चलते हैं, 25 में 3 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 2809। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 2809। यानी आप इस मेथड से कर सकते हैं, ये बहुत ही शानदार मेथड है और आप इसके लिए आपको किसी भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, माइंड के अंदर आप इसे कर सकते हैं। माइंड ब्लोइंग मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि इस मेथड को पूरा का पूरा डिटेल में समझाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इस मेथड को अगर समझना है तो। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमें गिवन है माइनस का 1/4 का होल पावर 2 डिवाइडेड माइनस का 1/4 का होल पावर 6 किसके समान है या इसके समान है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि a/b की पावर m डिवाइडेड a/v की पावर n अगर इस प्रकार से गिवन है तो इसको हम सॉल्व करने के बाद लिख सकते हैं a/v की पावर m-n। अगर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है करणीय घातांक का एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही तेजी से हो जाएगा। तो देखिए आधार एक जैसे है, a/b माइनस लगाए तो लगा रहने दीजिए। तो आप 2 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो आपका ये निकल कर आएगा 1/4 की पावर -4। और ध्यान दें अगर ऐसा गिवन है आपको तो एक कॉन्सेप्ट और होता है आपका कि 1/a बराबर a, अगर यहाँ पावर m है n है तो यहाँ भी पावर क्या होगा -n हो जाएगा, यानी ये वाला जो इन्वर्स है ये चेंज हो जाएगा। तो आपने अगले कॉन्सेप्ट में देखा ये नीचे से ऊपर चला गया तो -4 का पावर क्या आ गया केवल +4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। आप इसे इस प्रकार से इजीली कर सकते हैं इन चीज़ों को समझते हुए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे खोल के डिटेल में तो बहुत लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन। आपका आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, आप समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x के लिए सरल करें, ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आएगा कितना 8x माइनस का 6 बराबर, ध्यान दें इधर माइनस लिखा हुआ है तो इसके अंदर माइनस का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x और प्लस का 3। इस -x को इधर लेकर आएंगे तो ये आ गया कितना 9x, इसको इधर भेज दिया तो ये आ गया कितना आपका 6 और 3 9, 9 से 9 कैंसिल कर दिया तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें गिवन है जो इसका आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 33 सही 16/25 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए इसका वर्गमूल जब फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 का गुणा इसमें किया तो ये आने वाला हमारा कितना 825, 825 में 16 जोड़ दिया तो 841/25 ये निकल कर आ चुका है। अब हमने इसको रूट से बाहर निकाला तो ये जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 25 और ये आएगा कितना 5। इसका इसमें डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 5 सही 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है जब 2x² - 3x + -x 5
अपॉन एक्स प्लस वन है तो किया जाए, यानी डिवाइड करना है इसमें, तो भागफल क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस माइनस का 5, x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है। अब जब डिवाइड किया जाता है तो इसको और इसको एक जैसा बनाना पड़ता है, इक्वल बनाना पड़ता है। तो आपने देखा कि 2x की हमें रिक्वायरमेंट है, तो इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x², और इसका इसमें किया तो प्लस का 2x निकल कर आ चुका है। अब माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का हो गया तो माइनस का 3x और माइनस का 2x, तो ये हो गया माइनस का 5x और ये माइनस का 5 निकल कर आ चुका है। अब आपने देखा कि इसको और इस वाले पार्ट को एक जैसा करना है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ रहा है, माइनस का 5 का रिक्वायरमेंट है, तो माइनस के 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 5x, माइनस का 5 का इसमें किया तो माइनस का 5, सॉल्व कर दिया तो इधर कुछ नहीं बचा, तो आंसर आ गया आपका 2x माइनस 5, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, तब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये चित्र बन गया। मान लीजिए केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है 17, और ये वाली जो दूरी है ये 8 है। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। इसको हम ओ नाम दे देते हैं, इसको a, इसको b नाम दे देते हैं, सॉरी ओ इसको दे देते हैं, इसको m नाम दे देते हैं। तो o से m तक की दूरी कितनी है 8, o से a तक की दूरी कितनी है 17, उस a से m तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इतना समझ आ चुका होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो यहाँ से किसका मान निकल आएगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का काम करेगा, जो आपका क्या है रेडियस है वो, तो 17 का स्क्वायर किया आपने तो ये निकल कर आ गया 289, माइनस 8 का स्क्वायर 64 बराबर x का स्क्वायर। तो इन दोनों को आपने माइनस कर दिया तो ये कितना रह गया 225, और x का वैल्यू फाइंड करना है तो अंडर रूट लगा दिया, यानी x का मान निकल कर कितना आ गया 25। ये जो आपने रूट से बाहर निकाल दिया तो x का मान कितना आ गया, सॉरी 15, क्योंकि 225 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 निकल कर आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर a से m तक की दूरी 15 है और हमें a से b तक बतानी है, क्योंकि जीवा की लंबाई बतानी है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी 15 प्लस 15 कितना हो गया, 15 का 2 गुना कितना होता है 30, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें गिवन है। 15 का 2 गुना 30, 2 गुना क्यों किया ये आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी 15 ही होगी, इसलिए इसका आंसर है 30 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 10% हो। तो देखिए सबसे पहले जो राशि है वो कितनी गिवन है हमें 5,000 रुपये। इस पर हमें 10% का ब्याज निकालना है, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 500। अगेन आपने 10% निकाला तो ये भी कितना निकल कर आ गया 500। अब ब्याज पर भी ब्याज निकालेंगे, इसका 10% कितना आ गया 50। तो आपको 2 वर्षों के लिए निकालना था, तो आपने देखा पहले वर्ष का 500 है, दूसरे वर्ष का 500 प्लस 50 है, सभी को ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 1050, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें गिवन है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक शहर के लगातार 7 दिनों का अधिकतम दैनिक तापमान डिग्री सेल्सियस में 33.5, 29.3, 25.7, 24.2, 38.1, 34.3, 31.9 है। यानी कि सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक इसमें कितना 33.5, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो ये जो कम है वो है 24.2। ऐसे और कोई कम है 24.2, सॉरी ये अधिकतम हमने गलत लिख लिया। अधिकतम हमारा सबसे अधिक कितना है 38 है, तो 38.1 हमने इसको कर दिया। हमें क्या ज्ञात करना है, पारस ज्ञात करना है, यानी रेंज फाइंड करनी है। रेंज अगर इसकी ज्ञात करनी है, रेंज का जो वैल्यू होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, किसका अधिकतम का और न्यूनतम का। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाला, तो 1 में से 9 माइनस किया, 2 माइनस किया तो कितना आ गया आपका 9, रिमाइंडर बचा 1। तो आपने इधर 7 में से 4 माइनस किया तो ये बचा आपका कितना 3, और इधर देखा आपने तो ये आ गया आपका कितना 1, यानी 13.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 13.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑप्शन नंबर
सेकंड में गिवन है। देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें अधिकतम और न्यूनतम का डिफरेंस लिया जाता है, वही इसका पारस होता है, रेंज होता है। तो आंसर है इसका 13.9। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि आंत पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया कि आंत जो है पचे हुए भोजन के खाद्य पदार्थों के लिए अवशोषित करती हैं। तो देखिए अवशोषित करने के लिए आंतों के जो होता है वो होता है स्तंभाकार का उपकला कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, भोजन को पचा करके अवशोषित कर लेती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भारी भार जैसे कि भारी धातुएं, स्टील की धरनी तथा स्क्रैप लोहे की वस्तुओं की लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्य के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबक निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो देखिए जब भी बात की जाए भारी लोहे को उठाने के लिए, तो ये जो चुंबक का यूज़ किया जाता है ये विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। कौन सी चुंबक का, विद्युत का, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वजन होता है इसमें प्राकृतिक चुंबक जो होती हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं को हम RBC भी बोलते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इसके लिए जो यूज़ किया जाएगा वो एरिथ्रोसाइड यूज़ किया जाएगा। यहीं पर अगर बात की जाती है श्वेत रक्त कणिकाओं की तो उसके लिए लैक्टोसाइड यूज़ किया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, लाल रक्त कणिकाओं के लिए, तो आंसर होगा आपका एरिथ्रोसाइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि प्रकार जो एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होते हैं। तो देखिए इसकी अगर बात की जाए तो एस्ट्रोजन जो होता है एक महिला के अंदर जनन हार्मोन्स होता है, अतः ये शुक्राणु को निर्माण नहीं करता है, यानी कि आप आंसर में दे सकते हैं इसका शुक्राणु का निर्माण, तो ये जो है इसको प्रभावित नहीं कर पाता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर यहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत के अंदर जो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो बना था वह बना था मुंबई के अंदर ट्रॉम्बे स्थान पर बना हुआ था। जो भारत का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बना था जिसका नाम था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, या शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो VARC, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि तेजी नहीं जैसी बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जाता है। तो ऐसी अपशिष्ट पदार्थ जो जल का उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें या प्लास्टिक के डिब्बे या डिब्बों की जैसी बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं जो क्या है बार बार स्क्रीनिंग करके क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो इसका आंसर है वार स्क्रीनिंग से द्वारा हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया कि तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता हुआ दिखाई देता है वो क्या कहलाता है। तो वही जो कहलाता है वह कहलाता है आपका तारामंडल। देखिए आकाश में क्या करते हैं, जब ये तारे जो होते हैं वो एक साथ व्यवस्थित आकृति बनाते हैं उसे तारामंडल कहलाता है। अगर उदाहरण की अगर बात की जाए तो सप्तऋषि आपका जो है तारामंडल का उदाहरण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती में रखने पर कुछ समय के बाद मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, इसका यह कारण है। देखिए इसका कारण क्या है, जब मोमबत्ती आपने क्या किया, ये मान लीजिए गिलास रखा हुआ है उल्टा, इसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी, अब ये बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो अब इसके क्या है, हम जानते हैं किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब वहाँ पर क्या होगा, जब ये बिल्कुल रखा हुआ है तो जितना ऑक्सीजन की मात्रा होगी उतना जल चुका होगी, लेकिन मोमबत्ती को जब क्या है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बुझ जाएगी मोमबत्ती। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे मिलाया, नमक गायब हो गया, इसके होने वाले परिवर्तन को प्रकार की पहचान कीजिए, यानी कौन सा परिवर्तन इसमें हो रहा है। तो देखिए
इस परिवर्तन को जो हम नाम देंगे वो भौतिक परिवर्तन नाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि भौतिक परिवर्तन जो होता है, कोई भी ऐसा परिवर्तन जो अपने मूल रूप में आ सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी नमक का जो गायब होना है, ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्योंकि अगर आप पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो कुछ समय के बाद जैसे गर्म करते जाएंगे, उबलने लगेगा और पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक को आप उसी रूप में वापस से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा? ये भौतिक परिवर्तन होगा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाहितमल ताल के किनारे पर किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? तो आंसर आका यूकेलिप्टस। क्यों? क्योंकि पर्यावरण का जो आतंकवादी के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है वो है यूकेलिप्टस, जो क्या करता है, वाहित ताल के किनारे पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया कि टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वैक्सीन या टीका का नाम बताइए। तो इसका जो नाम है वो है TAV वैक्सीन। ऑप्शन नंबर 4 में ये है गिवन है। आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर चल रहा है, लेकिन इसका भी वैक्सीन मिला नहीं है। तो आप घर पर रहें, सेफ रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी यंत्र में अपघटक होता है या है। तो देखिए, इसकी अगर बात की जाए तो कार्बनिक पदार्थ को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं कौन? एक पारिस्थितिकी जो तंत्र होते हैं वह है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 24 सेंटीमीटर समान भुजाओं वाले एक समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने देखा इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। ये वाली भुजा बराबर हैं और इन भुजाओं का जो माप आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 24 या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जो होता है, तो आपको इसका सम दे रखा है कितना? 24। तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 12। तो ये जो 12 निकल कर आ गया आपका, और 24 आपने देखा एक साइड है और 24 का दूसरा लिख दिया। तो 24 गुणा 12 कर दिया आपने। 24 गुणा 12 जब करेंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि समान भुजाओं की जो प्रत्येक भुजा दे रखी है समद्विबाहु में, ये भी 24 की है और ये भी 24 की है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज के लिए। तो आंसर इसका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ आ चुका होगा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें इसमें क्या करना है? गुणनखंड फाइंड करना है। अब गुणनखंड फाइंड करने के 2 मेथड हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें, इन सबका भाग लगा कर देखें ऑप्शन से एक एक करके, जिससे पूरी तरह भाग चला जाए, वह इसका गुणनखंड होगा। या फिर कह सकते हैं कि दूसरा मेथड ये है कि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? x² - 3x माइनस का 18 बराबर 0। ये 0 लिखें या नहीं लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके हमें फैक्टर करनी है। तो आपने देखा x² मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आना चाहिए? 18, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 3। तो आपने देखा 6 तिया 18, 6 में से 3 घटा दिया, कितना आ गया? 18। सॉरी, 6 में से 3 घटाने पर 3 आ रहा है। 6 का 3 गुना 18। तो ये लिख दिया आपने x - 18। अंदर x मल्टीप्लाई कर दिया x का, तो ये आ गया 6x माइनस का 3x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस का 18। इनको अलग अलग ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। जो कॉमन आएगा उसको कॉमन निकाल देंगे। कॉमन आ रहा है आपका x, तो x प्लस -6 बचा। इधर से आ रहा है आपका क्या? 3, तो x - 6 अगेन बच गया। तो आपने देखा इसकी 2 संख्या निकल कर आ गई। एक पहली तो x - 6 और दूसरी है x + 3। अब देख सकते हैं इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है आपका, तो यही आपका क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। या अगर आप इसका क्या करते, भाग लगा देते बाय ऑप्शन, जिस संख्या से पूरी तरह भाग चला जाता, 0 बचता, वही आपका आंसर हो जाता। तो ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। और कोई इसका मेथड है नहीं, करना ही पड़ेगा आपको ये। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यदि एक शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले शंकु की बात करते हैं। तो ये शंकु क्या करती है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, जो कि हमें कितना गिवन है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हम पाई का वैल्यू पुट करते हैं तो 22/7। आर का हमें फाइंड करना है। एल का हमारे पास कितना है? 10 बराबर 165। सॉल्व कर देते हैं इसे। आर का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आ गया 165 × 7/,
22 गुणा 2। देखिए ये रेडियस निकल कर आएगा, और रेडियस में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें 2 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा आपका व्यास बन जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे हमने कर दिया तो ये बन गया हमारा क्या डायामीटर व्यास। तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमने 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 11, 11 से इसमें डिवाइड कर दिया तो जो है 11 एकम 11, रिमाइंडर बचा 5, 11 पंजे, सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दिया, ये 7 नहीं है, ये कितना है 10 है, सॉरी ये वाला नहीं ये वाला। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो बचा हुआ है या एक काम करते हैं, इसको मिटा करके दोबारा कर लेते हैं। हमने इसको दोबारा से लिख दिया इस स्टेप को, d = 2 × r, ये वाला r था, इसमें 2 का गुणा कर दिया तो क्या बन गया व्यास बन गया। देखिए ये 165 अपने प्लेस पर है, 7 को हमने इधर भेज दिया, 2 का गुणा ये किया इधर किया, दोनों तरफ कर दिया, और ये 22 इसको यहाँ लिख दिया, 10 को यहाँ लिख दिया, तो 2 से हमने काट दिया 11, 11 से इसे कैंसिल कर दिया तो 15, 15 का 7 में गुणा किया तो ये आ गया आपका कितना 105, 105 में 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कितना निकल कर आने वाला है आपका 10.5, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। आपका करेक्ट आंसर है इसका 10.5 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक घनीय बॉक्से का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका हमें किनारा ज्ञात करना है। तो देखिए जो घनीय आयतन होता है, क्यूबिक आपका बॉक्स है, उसका आपको अगर साइड निकालना है तो एक क्यूब बराबर क्या होता है, आयतन कितना दे रखा है 512, एक का वैल्यू फाइंड करना है अगर साइड निकालना है तो क्यूब रूट लगा दिया, क्यूब रूट से बाहर निकाला कितना आ गया 8, तो सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर। तो सही आंसर है आपका 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। केवल क्यूब रूट फाइंड करना है और आपका आंसर आ चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, ये समांतर चतुर्भुज बना दिए हम, इसकी आसन्न भुजाएं कितनी है 5 और 8, अगर इसको 8 मान लिया तो इसको 5 मान लें, तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो देखिए 8 ये होगा तो ये भी 8 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, सबको ऐड कर दिया हमने, 8 8 16, 16 + 10 कितना होता है 26। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है 26 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 440 रुपये में खरीदता है तथा इस पर 60 रुपये ऊपरी खर्च करता है, यानी आप कह सकते हैं कि CP उसका कितना बन गया 500 रुपये, क्योंकि 440 में खरीदा, 60 रुपये मान लीजिए उसने बढ़ा दे दिया तो 500 रुपये में उसने खरीद लिया। अब बेचता कितने में, SP कितने में, कितना है इसका 550, तो आपने देखा लाभ कितने का कमाया 50 रुपये का, कितने पर 500 पर, गुणा कर दिए 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया आपका 10%। जो प्रॉफिट उसने कमाया है वह उसका 10% का प्रॉफिट निकल कर आ चुका है। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुका होगा आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AB पैरेलल CD, तो हमने क्या किया, सबसे पहले AB और CD, इसको AB नाम दे दिया, इसको हमने CD नाम दे दिया, तथा AB एवं CD पर एक तिर्यक रेखा डाली है हमने, जिसको नाम दिया है क्या L और M, LM नाम दे दिया, तिर्यक रेखा है। यदि ALP, यानी इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया P नाम दे दिया, या इसको दे दिया या इसको दे देते हैं, क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है तो इसको हमने L नाम यहाँ दे दिया है, इसको ना देते हुए, ठीक है। तो ALP ये वाला जो एंगल है वो कितना है 110 डिग्री का है। तब पूछा गया है कि LMD, यानी M पॉइंट को यहाँ देना पड़ेगा, ये रहा, यहाँ भी नहीं देना, तो LMD ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अगर आप जानते हैं कि सीधी रेखा जो है आपकी वो कितने की है 180 डिग्री की, 180 में से अगर इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास 70 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना निकल कर आएगा, वही 70 डिग्री, क्योंकि ये आपके जो क्या है एक जैसे एंगल हैं। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 70 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर है। ये ट्रांसवर्सल लाइन को आप ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि A का एंगल जो है आपका 135 डिग्री है, तब आपसे पूछा गया है कि एंगल B और एंगल D का सम हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक आकृति बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज की। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसमें हम नाम दे देते हैं ABCD। आपको ये पता है एंगल A कितना है आपका 135 डिग्री का है, और 135 और
आपका जो एंगल होगा सी वाला, क्योंकि चतुर्भुज के समांतर जो कोण होते हैं इसके चतुर्भुज के, उनके कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 से आपने माइनस किया कितना 135 डिग्री, तो कितना बचने वाला है 45 डिग्री। तो आपका जो मान निकल कर आ गया वो कितना आ गया 45 डिग्री। तो अब ध्यान से समझे, ये वाला एंगल भी कितने का होगा 45 का, क्योंकि कंडीशन क्या बन रही है ये वाली। तो अगर ये 135 है तो ये कितना आने वाला है 45। फिर आपने देखा ये वाली कंडीशन में अगर बात की जाए इस वाले एंगल की, तो ये कंडीशन बनती है अगर ये 135 है तो ये कितना बनने वाला है केवल 45 डिग्री का। क्योंकि आपका जो प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी आपके एंगल हों, लगातार दो एंगल रहते हैं उनका सम हमेशा 180 रहता है चतुर्भुज के अंदर। तो आपने देख लिया यहाँ से, तो ये भी 45 ये भी 45, तो 45 बी का मान आ गया 45 डी का मान आ गया। तो 45 और 45 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 90 डिग्री। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एंगल होंगे आपके ये अपोजिट एंगल्स बनेंगे, और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। ये पैरेललोग्राम के अंदर ये आपकी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो बनाए जाते हैं बिल्कुल संरक्षित क्षेत्र होते हैं। अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये भी जीव जंतु के लिए संरक्षित क्षेत्र होते हैं। जैव मंडल की बात की जाए तो बायोस्फीयर्स ये तो होते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर चिड़िया उड़िया सब सेफ रहती हैं। लेकिन जू चिड़ियाघर जो है यह इसके अंदर नहीं आता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके इस पेपर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ऑर्थोपेडा का अर्थ है। तो देखिए ऑर्थोपेडा की अगर बात की जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संधित पैर, क्योंकि ऑर्थोपेडा जो होता है इसका अर्थ निकलता है संधित पैर निकलता है। इसके कुल मिलाकर जो जीव होते हैं जैसे तिलचिट्टा होगा, केकड़ा है, झींगा है, मक्खी है, मच्छर है, ये सब इसके अंदर आते हैं, जो कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वह हार्मोन्स जो पुरुषों के गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसका जो आंसर है आपका वो है टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि पुरुष के अंदर ये जनन हार्मोन्स को क्या करता है नियंत्रित करके रखता है, इसके विकास के लक्षण को नियंत्रित करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, और जो चैनल को पहली बार देख रहे थे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये आपके लिए बनाया गया है, तो आप इसका अच्छे से देख करके यूज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।